दोस्तों, चीफ जस्टिस याया अफरीदी का पहला ज़बरदस्त फैसला। हकूमती सफ़ों में हलचल मच गई। नाराज़ जो जजेस हैं वो भी खुश हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई है। और आला अदलिया के जजेस को जो एक सबसे बड़ा मसला था, उस मसले का सलूशन भी निकल चुका है। और आइनी बेंच को लेकर जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ है, उस हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और वो खदशात जिनका इजहार हमने आपके सामने किया था, वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। और इस वजह से भी 26वीं आइनी तरमीम का टिकना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता चला जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी राय होती है, वो आपने लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों, मैं भी होनेस्ट बात करूँगा, यानी कोई लगी लपटी रखे बगैर आपको ये बात बता दूँ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं आते ही, जिसके बाद ये तासर जाने लगा था कि शायद चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं। और उन्होंने इंतज़ामी लेवल के ऊपर कुछ ऐसे फ़ैसले किए भी थे जिससे ये लगता था कि अब शायद ना 26वीं आइनी तरमीम बचेगी और ना जजेस ने जो ख़त लिख रखा है उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा। चीज़ों को बैलेंस लेकर आगे मैं चलूँगा, आपको पता चलेगा कि असल में चीज़ें हो क्या रही हैं और दोनों साइड की असल स्टोरी है क्या। और आइनी तरमीम को लेकर और उससे ऊपर जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें क्या हुआ है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत की जो मुश्किलात हैं उसमें किस कदर जो है वो बड़ी जो है वो तब्दीली आ चुकी है और हलचल मची हुई है। और वो जो उम्मीद लगाए बैठे थे उसके ऊपर अमल दरामद कैसे नहीं हो रहा, या वो जिस तरीके से समझ बैठे थे कि अब शायद हमें 5 साल के लिए कोई नहीं छेड़ेगा, तो वो छेड़खानी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया, याया अफरीदी साहब ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए इंतज़ामी लेवल के ऊपर कि वो जजेस खुश हो गए। लेकिन फिर जब ये कहा गया कि 26वीं आइनी तरमीम को लेकर फुल कोर्ट बुलाया जाए, तो वहाँ पर उन्होंने इनकार कर दिया। कहने वाले कुछ ये बात भी कहते हैं कि शायद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ऐसे खेल रहे हैं कि वो फ़ैसले जिनका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता या नहीं पड़ेगा, उनको लेकर वो साथी जजेस का फ़ैसला मान लेते हैं और उनको खुश कर देते हैं। और लोगों में ये तासर जाता है कि याया अफरीदी साहब ने साथी जजेस के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वो फ़ैसले जो इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, जिनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है, जिससे 26वीं आइनी तरमीम उड़ सकती है, उनको लेकर याया अफरीदी साहब के जो फ़ैसले हैं वो हुकूमती सपोर्ट में होते हैं, या फिर वो ऐसे फ़ैसले होते हैं जिससे हुकूमत के ऊपर या हुकूमत को कोई ऐसा नुकसान नहीं होता जिसको हम ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इम्पैक्टफुल हो सकें। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो है वो सामने आई है, वो ये कि 6 जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस थे, उनको लेकर जो ख़त था वो लेकर चीफ जस्टिस जो हैं वो याया अफरीदी साहब बैठे हुए हैं। और वो जो ख़त है वो बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले करने वाला है। इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ है उसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। और ये बताता हूं कि 26वीं आइनी तरमीम और ये जुडिशल कमीशन, ये आइनी बेंच कैसे नहीं चल सकते। दोस्तों, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो ख़त्म हो गया है। और ये दूसरा इजलास था जुडिशल कमीशन का जो बेनतीजा जो है वो ख़त्म हो रखा है। और अब ये 25 नवंबर को होगा। इजलास में आइनी बेंच के लिए किसी जज की नामजदगी जो है वो नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें अजलास में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, आइनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक हुए। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी, सेनेटर फारूक एच नाइक, मेंबर असम्बली शेख आफ्ताब अहमद रोशन पराचा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल मंसूर अवान उस्मान
और वज़ीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन, शिबली फराज, उमर अयूब, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन और मेंबर सिंध बार कौंसिल कुर्बान अली भी इजलास में मौजूद थे। जुडिशल कमीशन इजलास में 11 मेंबरान ने शिरकत की, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन जुडिशल इजलास में ना पहुंच पाए। ज़राए के मुताबिक जुडिशल इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आइनी जो बेंचेस हैं उनका फैसला जो है वो होना था, जो नहीं हो सका। जुडिशल कमीशन के इजलास में आइनी बेंच के किसी जज की नामजदगी ना हो सकी। ज़राए ने बताया है कि जुडिशल का ये इजलास जो है अब दोबारा 25 नवंबर को होगा। अब ये क्यों नहीं हो सका या इसके ऊपर इत्तिफाकी राय नहीं हो सका, इसके ऊपर जो है वो 2-3 तरह की मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। जैसे ही उनमें से कोई चीज़ जो है वो जारी होती है तो फिर मैं इसके ऊपर डिटेल से आपको एक पूरी वीडियो बना के दूंगा कि ये वाले जो मामलात हैं ये स्टार्ट ही में कैसे जो हैं वो बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने एक चीज़ जो है वो देखी है, वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है इस वक्त, और उसके मुताबिक जो है वो एक चीज़ जो है वो होना है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो ख़त था। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक ख़त लिखा था और उसमें ये बताया था कि अदालतों में मुदाखलत हो रही है, लोग जो हैं वो हमारे रिलेटिव्स को, हमारी फैमिली मेम्बर्स को हरासा कर रहे हैं और अपनी मन मर्ज़ी के जो हैं वो फ़ैसले कर रहे हैं, और अदालत हमें ये बताए कि जब इस तरह के हालात हों तो एक जज को क्या करना चाहिए। क्या जज को खुद एक्शन लेना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा फोरम बनाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा सेटअप बनाना चाहिए कि वो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई रहनुमाई हासिल कर सके, या फिर यानी इस तरह का कोई मामला बनाना चाहिए। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब का कंडक्ट तो आपके सामने है, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब याह्या अफरीदी साहब आए तो इन्होंने कुछ ऐसे इजलास किए सुप्रीम कोर्ट में भी, इंतज़ामी लेवल के ऊपर, लाहौर में उन्होंने भी किए, जेलों को लेकर लोगों को इंसाफ जो है वो फराहम करने के हवाले से भी चीज़ें की। तो उसके बाद जो है ये ख़त जो है ये भी पेंडिंग था, और उनके ऊपर जो है वो एक ऐसे समझ लें कि उदार था उनके ऊपर कि यार ये इसका कुछ फ़ैसला करें। तो इस हवाले से ये डेवलपमेंट आई है कि हुकूमत या इंतज़ामिया जो है उसको लेकर याह्या अफरीदी साहब ने जजेस को ये बोला है कि इजलास भी हुआ था कि मुझे जो है वो यकीन दहानी करवा दी गई है कि अब इस तरह की कोई मुदाखलत नहीं होगी। असल में ये मुदाखलत से बड़ा सवाल ये था कि अगर कभी मुस्तकबिल में भी कोई मुदाखलत हो तो उसको रोका कैसे जाए, और जज इसको लेकर क्या करना चाहिए जजेस को। असल में वो एक, आप ये कह लें कि एक मेकनिज़म बनाना था कि ठीक है मुदाखलत हुई है तो जज कहाँ पर दरख्वास्त करेगा कि यार मेरे साथ ये हो रहा है या मुझे ये फ़ैसला इस तरीके से लेने पर मजबूर किया जा रहा है। तो इसको लेकर याह्या अफरीदी साहब ने बोला है कि मुझे यकीन दहानी करवाई गई है। यकीन दहानी किसने करवाई है, कब करवाई है, इसको लेकर अभी भी सवालात जो हैं वो बाकी हैं। और ये एक चीज़ थी, खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है।